Good evening, guys. How are you? So, shall we start class? Sounds good. तो जल्दी से चालू करते हैं अपनी आज की क्लास। और आज दोबारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसे थोड़ा सा आपको समझने के लिए आज दिमाग लगाना होगा। क्योंकि देखिए होता क्या है, आज जिस टॉपिक जिस सिचुएशन की मैं बात करने जा रहा हूँ, कई बार ना हम बहुत सारे काम को करने के लिए एक प्लान कर लेते हैं, भाई ऐसा करते हैं। चलिए, जैसे बाइक पुरानी हो गई मेरी, खड़ी हुई है नीचे, तो मैंने सोचा चलो एक काम करते हैं, नई बाइक खरीद लेता हूँ। तो क्या है कि हमने इस बात को प्लान कर लिया, अपने दिमाग में डाल लिया। तो जब कोई काम करना हम प्लान कर लेते हैं कि जल्दी फ्यूचर में हम उस काम को करेंगे, राइट, कभी भी कर सकते हैं, जल्दी करेंगे हम उस काम को, तो उन कामों को बताने के लिए इंग्लिश में एक स्ट्रक्चर यूज होता है जिसे बोलते हैं हम गोइंग टू, राइट। गोइंग टू से बातें होती है, नहीं जल्दी फ्यूचर में ये काम हम करने वाले हैं, कभी भी हो सकता है, जल्दी करने वाले हैं। तो पूरी बात बनती है यहाँ पर आई एम गोइंग टू, और उसके बाद फिर वो एक्शन जिस काम को करना आपने कर लिया है प्लान। जैसे अगर आपने बाइक खरीदने का प्लान कर लिया है तो हम क्या बताएंगे, आई एम गोइंग टू परचेज बाइक। भाई मैं तो बाइक खरीदने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू परचेज बाइक। तो ऐसे तो प्लान बहुत सारे हो जाते हैं, नई मूवी लगी है या आज तो मूवी देखने चलते हैं, कल छुट्टी है कल चलते हैं। तो अब कल का प्लान बन गया ना, तो क्या बताएंगे, आई एम गोइंग टू वॉच मूवी टुमारो। क्या हो जाएगा, आई एम गोइंग टू वॉच मूवी टुमारो। भाई मैं तो मूवी देखने जाने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू एक्शन। मूवी का प्लान बन गया तो मूवी बना दिया, आई एम गोइंग टू वॉच मूवी टुमारो। या डाइन आउट का प्लान बन गया तो डाइन आउट के लिए बता देते हैं, आई एम गोइंग टू डाइन आउट। और आज का है तो टुडे लगा दो, भाई आई एम गोइंग टू डाइन आउट टुडे। भाई आज तो मैं डाइन आउट करने वाला हूँ। तो जब भी ना किसी काम का प्लान बन जाता है, राइट, आपने विचार कर लिया, सोच लिया, राइट, कि भाई ये काम करते हैं, तो उन्हीं के लिए ना गोइंग टू से इंग्लिश में बात होती चली जाती है, आई एम गोइंग टू एक्शन। क्या होगा, आई एम गोइंग टू एक्शन, मैं जल्दी ये वाला काम करने वाला हूं। तो जो किसी भी चीज से पता चला कि जॉब से बड़े परेशान चल रहे हैं, मन में कर लिया है छोड़ देता हूं, तो छोड़ने का मन कर लिया ना, आई एम गोइंग टू लीव माई जॉब। क्या होगा, आई एम गोइंग टू लीव माई जॉब, कि भाई मैं तो छोड़ने वाला हूं जॉब को। क्यों, जिस काम का मन कर लेता है, जिस काम को आप प्लान करने लगते हैं, उसी काम को आप गोइंग टू से बता सकते हैं। यहाँ पर डिपेंड करता है किस काम का प्लान कर रहा है। जिस भी काम का अपना प्लान करें, क्रिकेट खेलने का प्लान कर लिया तो ठीक है, आई एम गोइंग टू प्ले क्रिकेट टुडे। क्या हो जाएगा, आई एम गोइंग टू प्ले क्रिकेट टुडे। तो जो भी काम करने का आप प्लान कर लिया है या प्लान कर रहे हैं, तो उसी के लिए गोइंग टू से बताते चलिए। और कोई प्लान नहीं है ऐसा आपका, तो मना कर देना, आई एम नॉट गोइंग टू एक्शन, राइट। तो क्या हो जाएगा, आई एम नॉट गोइंग टू एक्शन, मतलब मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है, मैं ऐसा नहीं करने वाला। तो कोई मूवी का प्लान नहीं है, आई एम नॉट गोइंग टू वॉच मूवी, राइट। या आपका डाइन आउट का कोई प्लान नहीं है, नो, आई एम नॉट गोइंग टू डाइन आउट। आपका क्रिकेट खेलने का कोई प्लान नहीं है, आई एम नॉट गोइंग टू प्ले क्रिकेट। क्या हो जाएगा, आई एम नॉट गोइंग टू प्ले क्रिकेट। और क्वेश्चन बनाना है तो क्या करेंगे, हम इसे आर को पहले ले आएंगे, आर यू गोइंग टू एक्शन, राइट। क्या बात हो जाएगी, आर यू गोइंग टू एक्शन। तो किसी से हम कंफर्म कर लेते हैं, भाई आर यू गोइंग टू वॉच मूवी टुडे, यस आई एम गोइंग टू वॉच मूवी टुडे, नो आई एम नॉट गोइंग टू वॉच मूवी टुडे। तो चलिए मैं आपसे आपके प्लान पूछ लेता हूं, आर यू गोइंग टू डाइन आउट टुडे, नो आई एम नॉट गोइंग टू डाइन आउट टुडे। ओके, आर यू गोइंग टू वॉच मूवी, नो आई एम नॉट गोइंग टू वॉच मूवी। यार है तो यस आई एम गोइंग टू वॉच मूवी टुडे। आर यू गोइंग टू बाय न्यू कार, नई कार खरीदने का प्लान हो। ओके, आर यू गोइंग टू गो टू शिमला, शिमला जाने का प्लान हो, आर यू गोइंग टू गो टू शिमला। ध्यान रखना, आप दो गो आ जाएं तो कंफ्यूज मत हो ना, ये वाले गोइंग का मतलब जाना नहीं है, इस वाले गोइंग का मतलब प्लान है कि ऐसा हमारा प्लान है, जल्दी हम ये करने वाले हैं। तो ये वाला गोइंग कि जल्दी हम ये काम करने वाले हैं, वो सेंस देता है। इस गो का मतलब जाना नहीं है, गो का मतलब तो यहाँ पे आएगा जाने वाला सेंस। तो आई एम गोइंग टू गो टू शिमला। तो दूसरा जो गो है वो जाने के लिए आया है, पहला वाला गो तो केवल आपको प्लान बता रहा है कि मेरा ऐसा प्लान है, आई एम गोइंग टू गो टू शिमला, राइट। आई एम गोइंग टू परचेज न्यू कार। तो गाइज ये गोइंग टू तो आपको प्लान बता रहा है, मेरा ये वाला प्लान है। आई एम गोइंग टू एक्शन, आई एम गोइंग टू प्ले क्रिकेट। तो ये गोइंग टू ने प्लान बताया, एक्शन हमारा प्ले क्रिकेट। ओके, तो गोइंग टू तो प्लान बता रहा है। बहुत सारे प्लान हम बना लेते हैं कि भाई ये काम करते हैं, ये काम करते हैं, और जरूर नहीं होता जो प्लान बना लें सारे पूरे भी हो जाते हैं, बहुत सारे काम बाहर रुक भी जाते हैं। तो जब भी प्लान बनाना हो तो इस तरह से आप अपनी बातें कर सकते हैं, राइट। ये तो पहली बात। दूसरा, गोइंग टू की एक शॉर्ट फॉर्म और होती है जो इंग्लिश में बहुत पॉपुलर है, बहुत ज्यादा बोली जाती है। तो शॉर्ट फॉर्म के साथ मैं आपके साथ प्रैक्टिस करूंगा। तो जल्दी कोई काम की
आप प्लान कर लेते हैं तो उसे बोलने के लिए बताते हैं आई एम गोना एक्शन। गोना से इंग्लिश में बात की जाती है, दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ गोइंग टू, राइट। तो आप गोना से बोल सकते हैं आई एम गोना वॉच मूवी टुडे, ये डाइन आउट का प्लान है, आई एम गोना डाइन आउट टुडे। आई एम गोना बाय न्यू कार, नई कार खरीदने का प्लान है, आई एम गोना बाय न्यू कार। या गाने गाने का प्लान है, आई एम गोना सिंग ए सॉन्ग, क्या होगा, आई एम गोना सिंग ए सॉन्ग। तो जो भी प्लान होता है ना आपका, या आप डाइन आउट करने का प्लान है, आई एम गोना डाइन आउट, राइट, या मार्केट जाने का प्लान है, आई एम गोना गो टू मार्केट। तो जो भी आपका प्लान है आप गोना से बता सकते हैं। एक नई स्टाइल है, स्टाइल में आप बात करना चालू कीजिए। ओके, प्लान नहीं है तो मना कर देना, मना करने के सिंपली आई एम नॉट गोना, आई एम नॉट गोना एक्शन, मेरा ये प्लान नहीं है। और क्वेश्चन बनाना है, आर यू गोना एक्शन। तरीका वही है गाइस, बात वही है गोइंग टू की, लेकिन थोड़ा ना स्टाइल में आजकल बोला जाता है, तो स्टाइल में ही मैं आपको करा रहा हूं, स्टाइल में हम बातें करें। सो आर यू गोना वॉच मूवी, आर यू गोना प्ले क्रिकेट, आर यू गोना टेक टी, आर यू गोना डाइन आउट, यस आई एम गोना डाइन आउट, नो आई एम नॉट गोना डाइन आउट। तो गाइस किसी के साथ आप बात कर सकते हैं यहाँ पर गोइंग टू, यानी जल्दी जब कोई काम हम फ्यूचर में प्लान कर लेते हैं कि भाई जल्दी फ्यूचर में हम ये वाला काम करते हैं, तो बहुत सारी बातें आप इसके साथ कर सकते हैं, बहुत सारी बातें होती भी हैं। गाइस इंग्लिश में बहुत पॉपुलर टॉपिक है, बहुत ज़्यादा यूज होता है जब भी कोई काम हम जल्दी करना प्लान कर लेते हैं उसके लिए, राइट। तो गोइंग टू के साथ प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और थोड़ी देर ना गोइंग टू के साथ प्रैक्टिस कीजिए। अभी बहुत सारी बातें इसमें बतानी है, बहुत सारी बातें होती हैं। ये तो बात हुई हमारी एक्शन के साथ, राइट। चलिए आप बात करते हैं नो एक्शन के साथ। नो एक्शन के साथ बातें करनी हो तो क्या आपको करना है, तो क्या नो एक्शन के साथ बातें करने के लिए हमें सिंपली इस टू के साथ लगा देना है बी। बी लगाइए, हमारी बात बन जाएगी आई एम गोना बी नो एक्शन, बी नो एक्शन। यानी जब ना हम नो एक्शन यानी ऑक्यूपेशन, कंडीशन, क्वालिटी, राइट, नेम, इन सब की बात करते हैं तो फिर नो एक्शन के साथ बातें होती हैं। और जब इन सब के साथ आप बातें करेंगे तो होगा क्या कि गाइस यहाँ पे बी लगा के बात करेंगे। जैसे जल्दी आप डॉक्टर बनने वाले हैं, राइट, तो क्या हो जाएगा, आई एम गोना बी अ डॉक्टर, आई एम गोना बी अ डॉक्टर। यानी अब डॉक्टर नो एक्शन तो नहीं, आप बिना बी के तो नहीं लगा सकते, तो यहाँ पे नो एक्शन की बातें करनी है तो बी आपको लगाना पड़ेगा। आई एम गोइंग टू बी अ डॉक्टर या आई एम गोना बी अ डॉक्टर, राइट, कैसे भी आप बोल सकते हैं यहाँ पर। तो आपको नो एक्शन की बात कर रहे हैं तो नो एक्शन के साथ आप बी लगा के बात कीजिए। या आप टीचर बनने वाले हैं, आई एम गोइंग टू बी अ टीचर, भाई जल्दी मैं टीचर बनने वाला हूँ। मैं अमीर होने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू बी रिच, राइट, जल्दी अमीर बनने वाले तो बोल सकते हैं यस आई एम गोइंग टू बी रिच। सोचिए आई एम गोइंग टू बी रिच तभी अमीर बनेंगे, तो सोचना बहुत जरूरी है, राइट। तो जो भी आप बनने वाले हैं जल्दी उसके लिए बातें कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू बी रिच, आई एम गोइंग टू बी अ टीचर, आई एम गोइंग टू बी अ बिजनेसमैन, राइट। क्वेश्चन बनाना है तो इस तरह बना लेते हैं, आर यू गोइंग टू बी अ बिजनेसमैन, सो आर यू गोइंग टू बी अ बिजनेसमैन, यस आई एम गोइंग टू बी अ बिजनेसमैन, नो आई एम नॉट गोइंग टू बी अ बिजनेसमैन, सो आर यू गोइंग टू बी अ क्रिकेटर, yes I am going to be a cricketer, no I am not going to be a cricketer। तो जो भी आप जल्दी बनने वाले हैं नो एक्शन की बातें कर सकते हैं, या आप कंडीशन बना सकते हैं यहाँ पर। सो आर यू गोइंग टू बी सिक, बीमार होने वाले हैं, yes I am going to be sick, no I am not going to be sick। आर यू गोइंग टू बी नर्वस, नर्वस होने वाले हैं, yes I am going to be nervous, मैं नर्वस होने वाला हूँ, no I am not going to be nervous, right। या आर यू गोइंग टू बी स्केयर्ड, डरने वाले हैं आप, नो आई एम नॉट गोइंग टू बी स्केयर्ड, मैं नहीं डरने वाला, आई एम नॉट गोइंग टू बी स्केयर्ड। तो गाइस जब हम अपनी कंडीशंस की बात कर सकते हैं, या यहाँ पर आप क्वालिटीज की बातें कर सकते हैं, या आप यहाँ पर ऑक्यूपेशन की बातें कर सकते हैं, नो एक्शन के साथ गोइंग टू की बातें होती हैं। किस तरह से होती है ये तरीका मैंने आपको बताया, तो फिर दोबारा से वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार अच्छी सी प्रैक्टिस कीजिए गोइंग टू के साथ, जैसा मैंने अभी आपके साथ करी एक्शन में भी और नो एक्शन में। बहुत सारी क्वालिटीज कराई है ना मैंने, उन क्वालिटीज के साथ कंडीशन भी कराई है, कंडीशन बनाने भी सिखाई है। आर यू गोइंग टू बी मैरिड, शादी होने वाली है, यस आई एम गोइंग टू बी मैरिड। या तो आप इसे एक्शन में बोल सकते हो, नो एक्शन में भी बोल सकते हैं। एक्शन में क्या होगा, आर यू गोइंग टू मैरी, यस आई एम गोइंग टू मैरी, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी, मैरी एक्शन होता है। जब कंडीशन की बात करेंगे तो मैरिड हो जाएगा, आर यू गोइंग टू बी मैरिड, यस आई एम गोइंग टू बी मैरिड, वरना हम मना कर देंगे नो आई एम नॉट गोइंग टू बी मैरिड। कंडीशन के साथ बात कर सकते हैं, आर यू गोइंग टू बी एंग्री, यस आई एम गोइंग टू बी एंग्री, नो आई एम नॉट गोइंग टू बी एंग्री। तो चलिए थोड़ी सी मैं रिवाइज करा देता हूँ, कंडीशन याद दिला देता हूँ। आर यू गोइंग टू बी वरीड, चिंतित होना,
आर यू गोइंग टू बी डिसअपॉइंटेड, निराश होना? आर यू गोइंग टू बी अनॉयड, गुस्सा आना बहुत ज्यादा? सो आर यू गोइंग टू बी अनॉयड? यस, आई एम गोइंग टू बी अनॉयड. नो, आई एम नॉट गोइंग टू बी अनॉयड. आर यू गोइंग टू बी कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज होने वाले हैं? यस, आई एम गोइंग टू बी कंफ्यूज्ड. तो इस तरह ना आप नो एक्शन की बातें कर सकते हैं गोइंग टू के साथ. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंग्लिश में यूज होता है. चलिए, तो ये बात एक्शन की हुई, नो एक्शन की हुई. और पैसिव में भी हमारा गोइंग टू का यूज होता है. अगर मैंने अभी तक पैसिव आपके वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो पैसिव में जाइए. पैसिव में गोइंग टू को मैं अलग से एक्सप्लेन करूंगा आपको. यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ. पैसिव तरीका वही होगा, केवल जो अभी नो एक्शन बी लगाया है, मैंने आपको बताया था पैसिव बी से बोलता है. तो जब पैसिव की क्लासेस में आप जाएंगे तो बी को मैंने सेपरेटली एक्सप्लेन किया हुआ है. तो गोइंग टू बी की बातें पैसिव में किस तरह से होंगी, वहां पर प्रैक्टिस हम लोग साथ में करेंगे. यहाँ पर केवल मैंने एक्शन और नो एक्शन दो चीज में आपके साथ डिस्कशन किया है, किस तरह से हमारी बातें होनी है. आप चाहें तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड लगा के भी बातें कर सकते हैं. क्वेश्चन वर्ड लगा लीजिए. तो आज क्या बनाने वाले हैं आप, उस चीज का नाम मालूम करना है. व्हाट आर यू गोइंग टू प्रिपेयर टुडे, क्या बात बन जाएगी? व्हाट आर यू गोइंग टू प्रिपेयर, राइट. ओके, क्या पढ़ाने वाले हैं? व्हाट आर यू गोइंग टू टीच, उस चीज का नाम मालूम करना है जो आज पढ़ाने का प्लान है. What are you going to teach? ओके, खाना खाने की बात करनी है तो what are you going to take? इंसान डाइन आउट करने का प्लान है तो कुछ खाने का भी प्लान होगा. What are you going to take? I'm going to take आलू दम, I'm going to take शाही पनीर. तो जो भी आपका प्लान है वो आप बता सकते हैं या आप पूछ भी सकते हैं. जगह की बात करनी है तो where से बात कर लो. Where are you going to go? कहाँ जाने वाले हैं आप? Where are you going to go? राइट, क्यों जाने वाले हैं? Why are you going to go? ओके, अच्छा, क्यों कार खरीदने वाले हैं आप? वाई आर यू गोइंग टू बाय कार. यानी हर चीज के पीछे रीजन होता है. जब जो काम आप करने वाले हैं उसके पीछे का रीजन मालूम करना हो. मैंने कहा आई एम गोइंग टू लीव माय जॉब, मैं जॉब छोड़ने वाला हूं, तो कोई ना कोई रीजन तो होता, रीजन मालूम कर लेते हैं. ओके, वाई आर यू गोइंग टू लीव योर जॉब, क्यों छोड़ने वाले हैं आप? क्वेश्चन वर्ड से हम यहाँ पे मालूम कर लेंगे उस रीजन को. राइट, वाई, हाउ, काम को करने का तरीका, भाई किस तरह करने वाले हैं. अच्छा, मैंने कहा आई एम गोइंग टू गो टू दिल्ली, सो हाउ आर यू गोइंग टू गो टू दिल्ली, किस तरह जाने वाले हैं आप. हाउ से उस काम को करने का तरीका पूछ लेंगे. हाउ आर यू गोइंग टू स्टार्ट योर बिजनेस, बिजनेस कैसे शुरू करने वाले हैं आप. तो जब भी ना क्वेश्चन वर्ड आपको लगाने हो तो क्वेश्चन वर्ड लगा के आप गोइंग टू के साथ बातें कर सकते हैं. गोइंग टू के साथ सारे क्वेश्चन वर्ड लगा लीजिए. आप यहाँ पर व्हाट लगाया है, यहाँ पर हु किससे बातें कर लीजिए. हु आर यू गोइंग टू मीट, किससे मिलने वाले हैं आप. हु आर यू गोइंग टू अपॉइंट, किसे अपॉइंट करने वाले हैं. राइट, ये दूसरा तरीका भी मैंने आपको बताया था. हु आर यू गोइंग टू गो टू मार्केट विद, किसके साथ जाने वाले हैं. हु आर यू गोइंग टू बी मैरिड विद, किसके साथ शादी करने वाले हैं. तो कहीं हु के साथ बात कीजिए, आप व्हाट के साथ कीजिए, वेयर के साथ कीजिए, व्हेन के साथ भी कर सकते हैं. व्हेन आर यू गोइंग टू बाय न्यू कार, कब खरीदने वाले हैं, यानी समय भी तो पूछ सकते हैं. व्हेन आर यू गोइंग टू बाय न्यू कार. व्हेन आर यू गोइंग टू बी मैरिड, कब शादी करने वाले हैं आप. तो गाइस आप व्हेन से भी बातें कर सकते हैं, हाउ से बातें कर सकते हैं, व्हाई से बातें कर सकते हैं. सभी क्वेश्चन वर्ड्स के साथ आप गोइंग टू के साथ बातें कर सकते हैं. तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंग्लिश में बोलता है. बस प्रैक्टिस आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए. जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही गोइंग टू आपका अच्छा होता चलेगा. ओके, क्लियर. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. गोइंग टू के बाद जैसे मैंने बताया नो, इसमें एक पोर्शन हमारा रह गया केवल पैसिव का. पैसिव का मैं आपको पैसिव की क्लास में बताऊंगा. इन दोनों की आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है. सो दोस्तों, ये तो बात हुई गोइंग टू की. अब बात करते हैं गोइंग टू के अलावा और कौन सा स्ट्रक्चर यूज होता है. सेम स्ट्रक्चर के लिए आप गोइंग टू के अलावा बात कर सकते हैं यहाँ पर अबाउट टू के साथ. अबाउट टू, तो इंग्लिश में अबाउट टू भी यूज होता है. यानी जो काम आप जल्दी ही, तुरंत ही, जल्दी फ्यूचर में करने वाले हैं तो उसके लिए बोल सकते हैं आप आई एम अबाउट टू एक्शन. मतलब बिल्कुल बस करने वाला हूं, तुरंत, ज्यादा देर नहीं, तुरंत ही मैं इस काम को करने वाला हूं. आई एम अबाउट टू एक्शन. जैसे बस मैं मार्केट जाने वाला हूं, आई एम अबाउट टू गो. तो गाइस इसका मतलब होता है अबाउट टू थोड़ी सेंस होती है वेरी क्विक, बहुत जल्दी. यानी बिल्कुल जैसे ये काम करने वाले हैं, तुरंत आप उस काम को करने की सिचुएशन पर हैं. तो गोइंग टू में तो फिर भी हो सकता है कि थोड़ा देर की बात हो, लेकिन अबाउट टू में तो तुरंत की बात है, बस थोड़ी ही देर है इस काम को करने में. तो तुरंत ही जब किसी काम को करने वाले होते हैं तो आप अबाउट टू के साथ बात कर सकते हैं. बस मैं मार्केट जाने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू गो टू मार्केट. मैं सोने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू गो टू बेड. या मैं स्टडी करने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू स्टडी. मैं जॉब छोड़ने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू लीव माई जॉब. काम करने वाले हैं, आई एम अबाउट टू एक्शन, वरना मना कर सकते हैं यहाँ पर. आई एम नॉट अबाउट टू एक्शन, मैं नहीं करने वाला हूँ. आई एम नॉट अबाउट टू गो. I'm not about to prepare food. I'm not about to play cricket.
तो जब भी कोई काम करने वाले हैं, अबाउट टू एक्शन से आप बातें कर सकते हैं। और क्वेश्चन गोइंग टू की तरह ही बनेगा, आर यू अबाउट टू एक्शन। आर यू अबाउट टू एक्शन से बात आप कर सकते हैं। सो आर यू अबाउट टू प्रिपेयर फूड, खाना बनाने वाले हैं। आर यू अबाउट टू बाय न्यू कार, नई कार खरीदने वाले हैं। आर यू अबाउट टू डाइन आउट करने वाले, मतलब ठीक जहां जहां आपने गोइंग टू की बातें करी थी वहां आप अबाउट टू के साथ बातें कर सकते हैं। और गाइस आप इसकी बातें ना मौसम के साथ भी कर सकते हैं, यानी इट के साथ भी कर सकते हैं। इट इज अबाउट टू एक्शन, जैसे बारिश होने वाली है, इट इज अबाउट टू रेन, राइट। गोइंग टू से भी बातें हो सकती हैं यहाँ पर, इट इज गोइंग टू एक्शन, इट इज गोइंग टू रेन टूडे। या आप अबाउट टू से भी बारिश की बातें कर सकते हैं, इट इज अबाउट टू रेन, बारिश होने वाली है, मतलब बिल्कुल मौसम ऐसा हो रहा है, बिल्कुल अभी थोड़ी देर में बारिश हुई, सो इट इज अबाउट टू रेन। या गोइंग टू से भी आप बोल सकते हैं, इट इज गोइंग टू रेन, बारिश होने वाली है। तो कई दोनों चीज़ों के साथ बातें कर सकते हैं, चीज़ों के साथ भी इट इज से आप बातें कर सकते हैं। मैच इज अबाउट टू स्टार्ट या मैच इज गोइंग टू स्टार्ट, आप ये भी बोल सकते हैं, राइट। ट्रेन इज अबाउट टू कम, ट्रेन आने वाली है। मैच शुरू होने वाला है, मैच इज अबाउट टू स्टार्ट। पार्टी शुरू होने वाली है, पार्टी इज अबाउट टू स्टार्ट, राइट। तो आप इस तरह से अबाउट टू की बातें कर सकते हैं। इंग्लिश में गोइंग टू भी उतना ही पॉपुलर और अबाउट टू भी पॉपुलर, दोनों ही स्ट्रक्चर इंग्लिश में यूज होते हैं। तो मैंने आपको दोनों की बारे में बता दिया है, दोनों की ही प्रैक्टिस आपको करा दी है। तो आपको दोनों की ही प्रैक्टिस करके चलनी है, अबाउट टू की भी एंड गोइंग टू की भी, राइट। क्लियर। आप चाहें तो क्वेश्चन वर्ड के साथ भी यहाँ पे बातें कर सकते हैं कि भाई क्या बनाने वाले हैं आप, व्हाट आर यू अबाउट टू प्रिपेयर, कहाँ जाने वाले हैं आप, वेयर आर यू अबाउट टू गो, राइट। मतलब जहां जहां आपने गोइंग टू की बातें करी थी वहां आप अबाउट टू के साथ भी बातें कर सकते हैं। दोनों स्ट्रक्चर सेम सेंस देते हैं, सेम ही तरीका होता है दोनों की बात करने का। तो चलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। आर यू अबाउट टू प्रिपेयर फूड, आर यू अबाउट टू वॉच मूवी, इज ही अबाउट टू गो, इज ही अबाउट टू डाइन आउट, is he about to come, is she about to go, is she about to prepare food, is she about to prepare tea, what are you about to prepare, right। यानी इस तरह से आप बातें कर सकते हैं, थोड़ी सी अबाउट टू के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हमारा गोइंग टू भी हुआ और हमारा अबाउट टू भी हुआ। इंपॉर्टेंट है, आप नो एक्शन की बात करनी हो तो यहाँ पर बी के साथ लगा के बातें कर सकते हैं। आई एम अबाउट टू बी, जैसे मैं नर्वस होने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू बी नर्वस। मैं डॉक्टर बनने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू बी डॉक्टर, मतलब बहुत जल्दी बन जाऊंगा। तो आप यहाँ पर नो एक्शन के साथ भी बातें कर सकते हैं। पैसिव वॉइस, जिस तरह गोइंग टू की पैसिव वॉइस में बातें होंगी, ठीक उसी तरह अबाउट टू की भी बातें इसी तरह से आपकी करनी है आपको इंग्लिश के अंदर। ओके, चलिए हमारा अबाउट टू भी हुआ, गोइंग टू भी हुआ। अब बात को थोड़ी सी और आगे बढ़ाते हैं। गाइस गोइंग टू अबाउट टू आता है जब हम कोई प्लान कर लेते हैं, लेकिन कुछ चीज ना प्लान से आगे बढ़ जाते हैं। प्लान नहीं मतलब मैंने किसी चीज को बिल्कुल फाइनल कर लिया है, बिल्कुल पक्का कर लिया है। तो पक्का आप किस चीज में हो सकते हैं पता है? फ्यूचर में तो आप पक्का हो ही नहीं सकते। फ्यूचर का क्या पता हो ना हो, फ्यूचर ही है ना। आपने अबाउट टू बोला, गोइंग टू बोला, क्या है? फ्यूचर ही तो है। दिखने में प्रेजेंट है लेकिन है फ्यूचर, राइट। ये फ्यूचर की बात है, दिखने में प्रेजेंट होता है केवल, राइट। आपको फ्यूचर में बोलने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी फ्यूचर है। हाँ, पास्ट में आप बोल सकते हैं, बस इजमार का वॉज वर कर दीजिए। आई वॉज गोइंग टू, मैं भाई करने वाला था, आई वॉज गोइंग टू एक्शन, या आई वॉज अबाउट टू एक्शन, मैं मार्केट जाने वाला था, आई वॉज अबाउट टू गो टू मार्केट, मैं ये काम करने वाला था, आई वॉज अबाउट टू एक्शन। जो भी काम आप करने वाले थे तो पास्ट में बातें कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में ये ऑलरेडी होता है। तो क्या जब फ्यूचर में कोई बात पक्की तौर से बोलनी हो, मतलब प्लान नहीं, जैसे बाइक खरीदने के लिए मैंने प्लान नहीं है, मैंने पैसे भी अरेंज कर लिए, बाइक भी सोच लिए, बस अब तो इतना ज़्यादा पक्का हो चुका है। फ्यूचर में कभी हम पक्के नहीं हो सकते, और अगर फ्यूचर में पक्का होना है तो कहीं मैं आपको बता दूं, लाइफ में केवल एक ही बात में पक्के हो सकते हैं, वो है ये पल, ये मोमेंट। यानी इस वक्त जो भी चल रहा है उसमें आप श्योर हैं, इसके अलावा आप किसी बात में श्योर नहीं हो सकते। इस वक्त आप बैठे हुए हैं, पक्के तौर से बोल सकते हो, मोबाइल देख रहे हैं, श्योर हैं, पक्का है, लेकिन फ्यूचर में दोबारा देखेंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है। आप श्योर केवल एक ही बात में हो सकते हो, जो काम चल रहा है। जो काम चल रहा है उसी में श्योर हो सकते हैं, उसके अलावा आप किसी में श्योर नहीं हो सकते। तो होता क्या है कि अगर हमें कोई बात श्योर होकर फ्यूचर में बोलनी हो तो हम इसी रूल का यूज करते हैं। फ्यूचर में भी बात करनी है तो हमें क्या करना होता है, हम सीधे आई एम एक्शन प्लस आईएनजी के साथ बातें कर लेते हैं इन फ्यूचर।
यानी आई एम एक्शन प्लस आईएनजी फ्यूचर में भी यूज हो जाता है जब हमें कोई बात पक्की हो करके बोलनी होती है कि भाई मैं पैसे भी अरेंज हो गए, सब कुछ हो गया, बाइक पसंद हो गई, बस कल बाइक खरीद रहा हूँ। अब देखो मैं कल बाइक खरीद रहा हूँ, कल यानी फ्यूचर, लेकिन मैं कह रहा हूँ मैं खरीद रहा हूँ, मतलब क्या है, कल तो अभी आएगा ना, लेकिन फिर भी मैंने खरीद रहा हूँ क्यों बोल दिया, वो इसलिए क्योंकि मैं इस बात में पक्का हूँ, श्योर हूँ। इससे ज़्यादा श्योर नहीं हो सकता ना, पैसा आ गया, बाइक पसंद हो गई, पक्का हो गया, क्योंकि ये बात पक्की हो गई है, मुझे श्योर होकर बोलना है, तो इसलिए फ्यूचर में मैं आई एम एक्शन प्लस आईएनजी से बातें करूँगा, राइट। पक्का है मैं बाइक खरीद रहा हूँ, आई एम परचेजिंग बाइक टुमारो। देखो टुमारो आ रहा है, लेकिन टुमारो में हम बातें किसके साथ कर रहे हैं, आई एम एक्शन प्लस आईएनजी। तो जब फ्यूचर में आई एम एक्शन प्लस आईएनजी लगा मिल जाए ना, तो समझ जाना गाइस बात हो रही है श्योर की, पक्के होने की, यानी ये बात पक्की है, श्योर है कि इंसान ये काम कर रहा है। देखो हम हिंदी में भी करते हैं, हम नहीं पूछते भाई साहब शाम को क्या कर रहे हैं आप, शाम को क्या कर रहे हैं, शाम फ्यूचर है, हमने ये नहीं पूछा शाम को क्या करेंगे, हमने पूछा शाम को क्या कर रहे हैं। शाम तो छोड़िए, हम तो अगले कई दिन की बात कर लेते हैं, भाई इस संडे को क्या कर रहे हैं आप, इस संडे को क्या कर रहे हैं आप। एक क्वेश्चन ये भी पता है संडे को क्या करेंगे, दोनों में डिफरेंस देखिए क्या है। जब मैं पूछता हूँ इस संडे को क्या कर रहे हैं आप, तो इसका मतलब ये जो आपने पहले से ही पक्का किया हुआ है वो मुझे बताइए। अगर मैं पूछता हूँ क्या करेंगे, तो जो आप करेंगे सोचिए और बताइए आप क्या करेंगे। यानी एक बात में तो इंसान पहले से प्लान किए हुए है, दूसरी में सोचेगा और बताएगा क्या करेगा। तो दोनों क्वेश्चन बनते हैं इंग्लिश में, राइट, दोनों क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पर, दोनों क्वेश्चन ही पॉसिबल हैं। आप संडे को क्या कर रहे हैं और संडे को क्या करेंगे, लेकिन अंतर है आप क्या कर रहे हैं जो पहले से प्लान किया हुआ है वो बताइए, क्या करेंगे सोचिए और अब बताइए क्या करेंगे, मतलब अब आप प्लान कीजिए और बताइए। तो गाइस जब हम किसी के पहले से बने हुए प्लान की बात करते हैं तब बात यहाँ पर आई एम एक्शन प्लस आईएनजी से होती है। आई एम एक्शन प्लस आईएनजी मना करेंगे, आई एम नॉट एक्शन प्लस आईएनजी से बातें कर लेंगे। अब क्वेश्चन बनाएंगे, आर यू एक्शन प्लस आईएनजी, राइट। तो कंफर्म कर लेते हैं, शाम को मार्केट जा रहे हैं आप, आर यू गोइंग टू मार्केट इन इवनिंग, मतलब अगर पहले से प्लान बनाया हुआ है तभी तो जाएंगे ना। तो इस तरह से ना कंफर्म कर लिया जाता है, हाँ जी जा रहा हूँ मैं, आई एम गोइंग टू मार्केट इन इवनिंग या आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट इन इवनिंग, तो पक्का हो जाता है। जैसे एक दोस्त आया और आपको पार्टी का इन्विटेशन दे के गया, भाई शाम को मेरे यहाँ पार्टी है और आपको आना है, राइट। आपने कहा ठीक है पक्का है, चिंता मत कर, आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ क्यों, क्योंकि हम श्योर होकर बोल रहे हैं, येस आई एम कमिंग, राइट। आपने बोल तो दिया, मैंने भी कंफर्म करा, मैंने भाई शाम को जा रहे हो आप पार्टी में, क्यों पूछा मैंने। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है आप जाओगे पार्टी में, और एक क्वेश्चन ये भी बनता है जा रहे हो आप पार्टी में। तो दोनों में अंतर क्या है, जाओगे मतलब सोचो और बताओ, जा रहे हो मतलब आपने पहले ही डिसाइड जो कर चुके हैं उसके बारे में बताइए। तो जा रहे हैं शाम को पार्टी में, यस आई एम गोइंग टू पार्टी, नो आई एम नॉट गोइंग टू पार्टी, राइट। या फिर ओके आई विल डिसाइड करेंगे, मतलब अभी पक्का नहीं करा है। तो जो काम पक्का करने की होती है जब हम उसके बारे में बातें करते हैं तो बात आर यू एक्शन प्लस आईएनजी से होती है। आप किसी भी फ्यूचर के लिए अगले साल की बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आर यू एक्शन प्लस आईएनजी से बात हो जाएगी। सो आर यू गोइंग टू अमेरिका नेक्स्ट ईयर, जा रहे हो अगले साल अमेरिका, नेक्स्ट ईयर अगले साल की बात कर रहे हैं, लेकिन बात आज में चल रही है आर यू एक्शन प्लस आईएनजी में। क्यों, क्योंकि जो आपने प्लान कर चुके हैं, जो आप श्योर कर चुके हैं, पक्का कर चुके हैं। मैं बात कर रहा हूं कि एक बात आपकी पक्की है या नहीं है, पक्की है या नहीं है, इसी के लिए मैंने क्वेश्चन आपसे आर यू एक्शन प्लस आईएनजी से पूछा है। तो जा रहे हैं आप, आर यू गोइंग टू अमेरिका नेक्स्ट ईयर, हाँ जी जा रहा हूं मैं, आई एम गोइंग टू अमेरिका नेक्स्ट ईयर, या आई एम नॉट गोइंग टू अमेरिका नेक्स्ट ईयर, क्योंकि मुझे पक्का पूछना है आपका ये पक्का है या नहीं है। और पक्का इंसान एक ही बात में होता है, आर यू एक्शन प्लस आईएनजी, यानी आई एम एक्शन प्लस आईएनजी में ही आप पक्के हो सकते हैं। हाँ जा रहा हूँ, बिल्कुल जैसे इस वक्त काम को कर रहे हैं, भाई काम तो अगले साल होगा, इस वक्त ये थोड़ा पैदल जाना चालू करेंगे अगले साल तक पहुंच जाएंगे, पैदल तो अमेरिका वैसे भी नहीं जा सकते आप। तो गाइस पैदल नहीं जा रहे हैं हम, बस हमने श्योर कर लिया है, पक्का कर लिया है कि हम ये वाला काम कर रहे हैं। तो जब श्योर या पक्के की बात होती है ना, तभी बात आर यू एक्शन प्लस आईएनजी से होती है, राइट। आई एम एक्शन प्लस आईएनजी, आई एम नॉट एक्शन प्लस आईएनजी। क्वेश्चन वर्ड लगाना है, क्वेश्चन वर्ड लगा लीजिए। जैसा अभी मैंने पूछा भाई शाम को क्या कर रहे हैं आप, अब मैंने दोनों बात होगी, भाई शाम को क्या करेंगे और क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं मतलब जो आपने पहले से ही प्लान कर रखा है वो बताइए। व्हाट आर यू डूइंग इन इवनिंग, कल क्या कर रहे हैं आप। व्हाट आर यू डूइंग टुमारो, भाई कल तो मैं दिल्ली जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो, कल तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, राइट, आई एम डूइंग नथिंग। अब नथिंग का मतलब ये तो है नहीं ना कल इंसान कुछ नहीं करेगा,
अगर वो कहता है आई एम डूइंग नथिंग, तो इसका मतलब ये नहीं इंसान कुछ नहीं करेगा, उठेगा भी, खाना भी खाएगा, काम भी करेगा, क्रिकेट मतलब टीवी भी देखेगा, अखबार भी पढ़ेगा, बहुत सारे काम करेगा, लेकिन फिर भी उसने कहा आई एम डूइंग नथिंग। मतलब क्या है? मतलब ये है कि कोई भी स्पेशल काम नहीं है जो पहले से प्लान किया हुआ हो, सब यूजुअल काम है, कोई प्लान नहीं है मेरा। भाई संडे क्या कर रहे हैं आप? व्हाट आर यू डूइंग ऑन दिस संडे? भाई आई एम डूइंग नथिंग, राइट, आई एम डूइंग नथिंग स्पेशल, कुछ भी खास नहीं। तो मतलब क्या है? मतलब ये थोड़ा हम कोई काम नहीं करेंगे, मतलब ये है काम तो करेंगे लेकिन कोई स्पेशल मतलब पहले से हमारा प्लान बना हुआ नहीं है। तो ये डिफरेंस होता है व्हाट आर यू डूइंग एंड व्हाट विल यू डू, राइट। मैंने पूछा व्हाट आर यू डूइंग टुमारो, एक ये क्वेश्चन बनेगा, व्हाट विल यू डू टुमारो, क्वेश्चन दोनों ही सही है, व्हाट आर यू डूइंग भी सही है एंड व्हाट विल यू डू भी सही है, लेकिन दोनों की सेंस क्या है? जब मैं कहता हूँ व्हाट विल यू डू, तो इसकी सेंस ये सोचो और बताइए आप क्या करेंगे। सो व्हाट विल यू डू टुमारो, कुछ ना कुछ तो करेंगे, आप सोचिए और बताइए। और जब मैं कहता हूँ व्हाट आर यू डूइंग टुमारो, तो मतलब जो आपने पहले से ही प्लान बनाया हुआ है उसके बारे में बताइए, अगर कोई पहला प्लान आपका बना हुआ है तो गाइस फ्यूचर में भी आपकी आई एम एक्शन प्लस आईएनजी से बातें हो जाती हैं, आप आई एम एक्शन प्लस आईएनजी से बातें कर सकते हैं। सेंस क्या आती है, बस आपको ये ध्यान रखना होगा। सेंस ये होती है कि ये काम हमारा फ्यूचर में करना पक्का है, सामने वाला इंसान आपको श्योरिटी दे रहा है कि वो ये काम करेगा, तभी उसने कहा है कि भाई साहब मैं कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट, कल मैं मार्केट जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट टुमारो, कल मैं डाइन आउट कर रहा हूँ, आई एम डाइनिंग आउट टुमारो, कल करेगा, लेकिन बोल आज रहा है, क्यों? श्योर है, पक्का है। तो जब भी आपको भी पक्का होना है, श्योर होकर बोलना है फ्यूचर के अंदर, तो आप भी आई एम एक्शन प्लस आईएनजी के साथ बातें कर सकते हैं। फ्यूचर में बिल्कुल यूज होता है, दिखने में प्रेजेंट जरूर है, प्रेजेंट की बातें नहीं चल रही है, बात यहाँ पर फ्यूचर की चल रही है। सो कल क्या कर रहे हैं आप बताइए, व्हाट आर यू डूइंग टुमारो? ओके, सो आर यू डाइनिंग आउट टुमारो? ओके, आर यू प्रिपेयरिंग समथिंग स्पेशल? अब कल बनाएंगे ना, पूछ मैं आज रहा हूं, क्यों? अगर कोई प्लान है तो आप बातें कर सकते हैं, राइट, बातें कर सकते हैं अगर कल। सो कल आप कहाँ जा रहे हैं? वेयर आर यू गोइंग टुमारो? किसी भी क्वेश्चन वर्ड के साथ बातें कर सकते हैं आप, वेयर आर यू गोइंग टुमारो, राइट। क्यों? क्योंकि आपने जो भी प्लान बनाया हुआ है उसकी बात बता सकते हैं। ओके, सो हाउ आर यू गोइंग टू दिल्ली? कैसे जा रहे हैं आप दिल्ली? व्हाई आर यू गोइंग टू दिल्ली टुमारो? क्यों जा रहे हैं आप? कोई ना कोई रीजन तो होगा। अच्छा, हु आर यू गोइंग टू दिल्ली विद? किसके साथ जा रहे हैं? भाई जा रहे हैं किसी ना किसी के साथ तो कर रहे होंगे ना काम, तो साथ वाली बात भी कर सकते हैं, रीजन भी जान सकते हैं, हाउ से तरीका भी जान सकते हैं यहाँ पर। तो गाइस हर तरह से आप बातें कर सकते हैं जैसा आप बातें पहले करते आए हैं, बस इस बार सेंस फ्यूचर में है। फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो मतलब हो गया जिस काम में हम श्योर हैं, पक्का है, हम उसकी बात कर रहे हैं, तो आप आराम से बातें कर सकते हैं फ्यूचर के अंदर भी आई एम एक्शन प्लस आईएनजी के साथ। तो ये सेंस देता है कि हम इस काम में श्योर हैं, पक्का हैं। तो गाइस गोइंग टू हुआ, अबाउट टू हुआ एंड आई एम एक्शन प्लस आईएनजी, ये सारी चीज दिखने में प्रेजेंट है, लेकिन प्रेजेंट की बात नहीं है, सबकी बात किसमें चल रही है? फ्यूचर में चल रही है। आर यू गोइंग टू एक्शन, फ्यूचर है, एंड इंसान फ्यूचर में तो काम करेगा। आई एम अबाउट टू एक्शन, करने वाला हूँ, कब करेगा? फ्यूचर में। आई एम एक्शन प्लस आईएनजी, ये भी कब होगा? फ्यूचर में होगा। अगले साल अमेरिका जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू अमेरिका नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ में कार खरीद रहा हूँ, आई एम परचेजिंग न्यू कार इन नेक्स्ट मंथ, अगले महीने खरीद रहा हूँ, लेकिन बोल क्यों रहा है? क्यों? क्योंकि श्योर होना चाहता है। वो ये भी कह सकता है आई विल परचेज कार इन नेक्स्ट मंथ, लेकिन आई विल का क्या? खरीदूंगा, ऐसा कितने बात हम करते हैं, छोड़ भी देते हैं। आई एम एक्शन प्लस आईएनजी से मतलब होता है इंसान पक्का है, श्योर है। तो जब आपको श्योरिटी दर्शानी हो ना, अपनी बताना हो, पक्का है आपका फ्यूचर में काम करना, तो विल की बजाय आप बात करेंगे यहाँ पर आई एम एक्शन प्लस आईएनजी के साथ। तो इसलिए मैंने कहा था ट्रांसलेशन से इंग्लिश नहीं आती। देखिए ग्रामर तो आपकी कहती है आई एम एक्शन प्लस आईएनजी, यानी काम चल रहा है, जबकि कहाँ चल रहा काम? मैं अगले महीने कार खरीद रहा हूँ, तो अगले महीने काम चलेगा ना, ये तो अभी तो नहीं चल रहा, लेकिन फिर भी आई एम एक्शन प्लस आईएनजी से मैंने बोल दिया। इसलिए मैंने कहा था कि ग्रामर इंपॉर्टेंट नहीं होती, सेंस होती है। तो आई एम एक्शन प्लस आईएनजी एक मैंने पहले कराया था, एक आई एम एक्शन प्लस आईएनजी अब आया, दोनों की सेंस अलग अलग है। पहले हमने बोला था जब कोई काम चल रहा होता है, और इस बार हमने बोला जब काम फ्यूचर में होगा, लेकिन हमारा पक्का है, श्योर है कि हम आगे आने वाले वक्त में ये वाला काम करेंगे। तो गाइस आप इसकी बातें पैसिव में भी कर सकते हैं, नो एक्शन में भी कर सकते हैं, किसी में भी आप इस सिचुएशन को यूज कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंग्लिश में इसकी बात होती है।
तो गाइस ऐसी बहुत मज़ेदार इंपॉर्टेंट सिचुएशन आती रहेंगी, प्रैक्टिस करते रहिए, कॉन्वर्सेशन करते रहिए। जितनी कॉन्वर्सेशन करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, उतनी इंग्लिश आपकी स्ट्रॉन्ग होती चलेगी। तो एक काम करते हैं, हम अपनी आज की क्लास में इतना ही रोकते हैं। आगे नेक्स्ट टॉपिक्स की बात होंगी। पैसिव वॉइस जल्दी स्टार्ट होने वाला है। पैसिव वॉइस के साथ दोबारा मुलाकात करता हूँ। बहुत देखिए, इंग्लिश में दो तरह की बातें, एक्शन और नो एक्शन होती हैं। नो एक्शन हो चुका है और एक्शन की हमने बातें करी हैं, और एक्शन में भी ना आगे जाके दो तरह की बातें होती है, एक्टिव एंड पैसिव। तो अभी तक हमने जितनी बातें करी वो एक्टिव में करी, अब बातें करेंगे हम सारी पैसिव के अंदर। तो लगभग एक हफ्ते में आपसे लगातार पैसिव की बातें करूंगा, पैसिव की बातें आपके साथ रिवाइज करूंगा। तो देखना बड़ा मजा आने वाला है पैसिव की बातें करने के अंदर। तो हम अपनी आज की क्लास यहीं स्टॉप करते हैं। नाउ वुड लाइक टू सी यू अगेन टुमारो, सेम टाइम सेम प्लेस। टिल देन फ्रॉम माय साइड, नाइस मीटिंग यू।